नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली पाकिस्तान ने दबे शब्दों में पहली बार ये बात एडमिट करी है कि इजराइल इनडायरेक्टली पाकिस्तान को टारगेट कर रहा है थ्रू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नाउ रिसेंटली जिस तरीके से ना भारत में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, उसी तरीके से यूएसए में भी एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। तो जो यूएसए के डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, इनकी जो ये क्लिप है जहां पे इन्होंने ओपनली पाकिस्तान के मिसाइल्स की बात करी और ये कहा कि पाकिस्तानी मिसाइल्स इन द फ्यूचर यूएसए के अगेंस्ट यूज हो सकते हैं, ये रिसेंटली पाकिस्तान में वायरल हो गई थी। और ये आज के समय ये क्लिप आप कह सकते हैं बेसिस बन गया है यूएस पाकिस्तान रिलेशंस की डिस्ट्रक्शन का। नाउ सबसे पहले तो मैं चाहता हूं जो ये क्लिप है छोटी सी, ये आप देखिए, उसके बाद आप समझोगे एक ग्रेटर जियोपॉलिटिकल गेम यहां पर क्या स्टार्ट हो चुका है और क्यों इजराइल ने अब डायरेक्टली पाकिस्तान को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है। Next, Pakistan. Recently, Pakistan has developed increasingly sophisticated missile technology, from long range ballistic missile systems to equipment that would enable the testing of significantly larger rocket motors. If these trend lines continue, Pakistan will have the capability to strike targets well beyond South Asia, including in the United States, raising real questions about Pakistan's intentions. The list of countries that possess both nuclear weapons and the missile capability to directly reach the U.S. homeland is very small, and they tend to be adversarial towards the United States, Russia, North Korea, and China. So candidly, it's hard for us to see Pakistan's actions as anything other than an emerging threat to the United States. नाउ पाकिस्तान ने कभी सोचा नहीं था कि रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया के साथ यूएस पाकिस्तान को भी क्लब कर देगा। अगेन मैं रिपीट करूंगा, ये एक मेजर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है। यूएसए ने कैटेगोरिकली कहा है कि दुनिया में सिर्फ 3 देश हैं जो अपने मिसाइल से यूएसए की धरती को हिट कर सकते हैं, रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया। पाकिस्तान इस ग्रुप में ऐड होकर अगर यूएसए को हिट करना चाहता है, यूएसए को डैमेज करना चाहता है, तो यूएस पाकिस्तान को एक इमर्जिंग थ्रेट मानेगा। अगेन यहां पे आपको एक बात ये भी नोट करनी होगी कि अनलाइक ईरान, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो यूएस ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कंसर्न है इस बात को लेकर कि पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज मिसाइल्स डेवलप नहीं होने चाहिए और पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को रोकने के लिए यूएस सब कुछ करेगा। ये बातें जब पाकिस्तान की सरकार ने सुनी तो उन्होंने जवाब में ये बोला कि पाकिस्तान कभी भी टॉलरेट नहीं करेगा कि कोई और दूसरा देश उनके मिसाइल प्रोग्राम में इंट्रूजन करे। और फिर आगे इन्होंने एक बात ये भी ऐड करी कि जो भी यूएस आज के समय कर रहा है, ये यूएस अपनी तरफ से नहीं कर रहा है। यहाँ पे आप देख पाओगे इट मतलब पाकिस्तान, पाकिस्तान को हम लोग इट बोलते हैं। इट ऑल्सो एक्सप्रेस रिग्रेट दैट यूएस ऑफिशियल हैड seemingly equated Pakistan with adversarial nations and addressed concerns over Pakistan's missile capabilities, which it said were being raised at the behest of others. तो पाकिस्तान ने ओपनली ये कह दिया है कि जो भी आज के समय यूएस कर रहा है, जो सैंक्शन लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान पर, पाकिस्तान को लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बनाने से रोका जा रहा है। नाउ अगेन ये लॉन्ग रेंज मिसाइल्स कौन से हैं, इस टॉपिक पर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं। शाहीन 3 की रेंज क्या है और अभी पाकिस्तान को कितनी रेंज के मिसाइल चाहिए होंगे यूएसए को हिट करने के लिए 12,000 किलोमीटर के, वो सब मैं आपको एक प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने रिप्लाई में यूएसए को ये कहा है कि हमें पता है कि ये शब्द आपके नहीं हैं, किसी के कहने पर आप हमको टारगेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप कहोगे अच्छा पाकिस्तान इंडिया की तरफ हिंट कर रहा होगा। वेल यहाँ पे एक बहुत ही लॉजिकल बात मैं करता हूँ। पाकिस्तान के पास आज के समय ऐसे मिसाइल्स हैं जो दिल्ली, मुंबई, इंडिया की जो सदर्न स्टेट्स हैं, हर जगह उसको टारगेट कर सकते हैं, उसकी रेंज में आते हैं। हाँ, वो मिसाइल लैंड करेंगे या नहीं करेंगे, इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम एक्सेट्रा, वो अलग बातें हैं। बट अगर हम मिसाइल रेंज की बात करें तो पूरा इंडिया आज के समय पाकिस्तान की रेंज के अंडर आता है। तो क्लियरली हमें देखिए इस बात की चिंता बिल्कुल नहीं होगी कि पाकिस्तान और लॉन्गर रेंज मिसाइल बनाता है, क्योंकि अगेन हमारा जो भी यहाँ पर सिक्योरिटी का इशू था, यूएसए ने कभी भी उसकी परवाह नहीं करी। जब पाकिस्तान मिसाइल डेवलप कर रहा था, जब पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा था, तब ऐसा नहीं है कि यूएस ने पाकिस्तान को रोकने की कोशिश करी हो। यूएसए ने ऑलमोस्ट ये बात इग्नोर ही कर दी थी कि चाइना सीक्रेटली पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में हेल्प कर रहा है। बट इस पर्टिकुलर केस में पाकिस्तान भी कह रहा है कि इजराइल के कहने पर यूएस पाकिस्तान को टारगेट कर रहा है और पाकिस्तान के मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को रोक रहा है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात नोट करने वाली ये है, जब इंडियन मीडिया ने भारत सरकार से पूछा
कि देखिए यूएस पाकिस्तान के बीच में तो टेंशन शुरू हो गई है। पाकिस्तान ने ये तक धमकी दे दी है कि अगर यूएस ओपनली बोलेगा कि पाकिस्तान के मिसाइल्स हिट कर सकते हैं यूएस की धरती को, यूएस को डैमेज कर सकते हैं और लगातार पाकिस्तान पे सैंक्शन लगाएगा, तो यूएस पाकिस्तान के रिलेशंस खराब हो जाएंगे। इंडिया ने इसके जवाब में ये नहीं बोला कि हाँ बिल्कुल हम यूएसए से अग्री करते हैं, पाकिस्तान का मिसाइल सिस्टम डेंजरस है, पाकिस्तान को रोकना होगा। कुछ नहीं, क्योंकि हमें पता है दिस इज नॉट अबाउट अस। ये जो मेरे वर्ड्स हैं ध्यान से सुनिएगा, दिस इजंट अबाउट अस। हमारी चिंता होती यूएसए को तो बहुत टाइम पहले पाकिस्तान को रोकने की चेष्टा करते। इंडिया ने सिंपली यहां पर यह बोला है कि हम मॉनिटर करते हैं डेवलपमेंट्स जो हमारी सिक्योरिटी को इम्पैक्ट करती है। यूएसए जितना बोले कि देखिए हमें चिंता है, पाकिस्तान के मिसाइल्स हमको हिट कर देंगे, हमें देखिए इस बात की बहुत चिंता है, क्या ये इंडिया को इम्पैक्ट करता है? नहीं ना। इंडिया ने क्लियरली ये कहा ये यूएसए की सरदर्दी है और हम लोग एज ए कंट्री इंडिया अपनी सिक्योरिटी की चिंता करेगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब पाकिस्तान ने शाहीन 1 शाहीन 2 बना दिया था जिससे ये इंडिया को कर सकते हैं टारगेट, तब उस वक्त यूएसए ने पाकिस्तान को रोकने के लिए कुछ नहीं किया था। और इन ऑल सीरियसनेस अगर मैं बात करूं ना, तो जो भी रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी है पाकिस्तान के मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की, सब लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ऐसे मिसाइल बनाने में जो दूर जाके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को हिट करे, ये बनाने में 10 साल लगेंगे। तो अभी से ही देखिए एक ही कंट्री है जो यूएसए को पुश कर रहा है कि स्टार्ट टारगेटिंग पाकिस्तान, और वो देश है इजराइल, यूएसए का क्लोजेस्ट एलाई। आपको याद होगा पाकिस्तान ने कुछ महीने पहले नेतन्याहू को एक आतंकवादी बोल दिया था। हालांकि सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने इसका मजाक बनाना स्टार्ट कर दिया, ये कहना स्टार्ट कर दिया कि क्या पाकिस्तान सम्मान दे रहा है अपने हिसाब से नेतन्याहू को। बट इधर वे यहाँ पर एक बात क्लियर है कि इजराइल ये नहीं चाहता कि एक कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, जो ईरान के आप कह सकते हैं सपोर्ट में काफ़ी बार स्टेटमेंट्स देता है, ऐसा कंट्री इस टाइप के मिसाइल्स बनाकर बैठ जाए जो कल को इजराइल को हिट कर सकते हैं। तो इजराइल ने देखिए पाकिस्तान को प्रॉपरली टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है और आने वाले 4 साल पाकिस्तान के लिए बहुत ही कठिन बीतेंगे अंडर डोनाल्ड ट्रंप। कोई बड़ी बात नहीं है कि पाकिस्तान को अस्थिर करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट इमरान खान को छोड़ने की भी बात बोले कि इमरान खान को छोड़िए, पाकिस्तान की मिलिट्री को प्रेशर में डाले। इधर वे इजराइल के रेडार पर प्रॉपरली पाकिस्तान लंबे समय बाद आ चुका है। और या तो पाकिस्तान अपना मिसाइल प्रोग्राम रोकेगा सीक्रेटली प्रॉमिस करके कि अच्छा ठीक है अब और ऐसे टेस्ट हम नहीं करेंगे, नहीं तो आप कह लीजिए लिटरली इजराइल हैवी सैंक्शंस लगाएगा यूएसए के ऑन पाकिस्तान। तो आने वाला टाइम बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। एज एन इंडियन अगेन मैं ये सब बस ऑब्जर्व कर रहा हूं। भारत सरकार का स्टांस बिल्कुल क्लियर है, वी मॉनिटर डेवलपमेंट्स दैट अफेक्ट आर सिक्योरिटी, बट एट द सेम टाइम जो यहाँ पर जियोपॉलिटिकली जो हो रहा है लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी होगा। तो इससे रिलेटेड इन द फ्यूचर बहुत सी डेवलपमेंट्स होगी, न्यूज़ आएगी, तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड ये काफ़ी न्यूज़ में है आज के समय। भारत का एक राज्य है जो जनवरी 2025 से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर देगा। बताइए वो कौन सा राज्य है जो ऐसा करेगा? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर महाराष्ट्र। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। एंड फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज। देखिए लाइफ में कभी कभी आपको करियर में ना बस एक स्टार्ट चाहिए होती है। आप चाहते हैं बस पहली जॉब मेरी लग जाए और उसके बाद धीरे धीरे मैं तरक्की करूंगा, आई विल अर्न मोर। वेल स्टडी IQ XLR आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लाया है विद डेटा एनालिस्ट कोर्स। देखिए आज के समय दुनिया भर में कोई भी कंपनी हो वहां पे डेटा एनालिस्ट की आवश्यकता है और डेटा एनालिस्ट बनने का रास्ता स्टडी IQ आपको दिखाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक दिख जाएगा इस कोड का, स्टार्ट योर करियर एज ए डेटा एनालिस्ट विद स्टडी IQ XLR मास्टरी बैच। इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पर देखिए स्टडी IQ XLR आपको प्रोवाइड करेगा डेटा एनालिस्ट मास्टरी लाइव बैच, जिसके अंडर 3 महीने में आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी एक्सेल की, SQL की, टैब्ल्यू की, पाइथन की, वेरियस स्किल्स आपको प्रोवाइड की जाएगी। कल को किसी भी कंपनी में एक डेटा एनालिस्ट के रूप में अपना करियर स्टार्ट कर सके। और डेटा एनालिस्ट की मैं आपको बता दूं जो स्टार्टिंग सैलरी है, कोई भी फ्रेशर बिना किसी एक्सपीरियंस के किसी कंपनी में लगता है
तो स्टार्टिंग सैलरी 6 से लेकर 8 लाख रुपए पर साल की होती है और 2030 तक माना जा रहा है कि डेटा एनालिस्ट की भारत देश में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो अगर आप तब तक एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं वेरियस कंपनीज में काम कर करके, तो इससे आपके करियर को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। और स्टडी IQ का जो ये लाइव मास्टरी बैच है टू बिकम ए डेटा एनालिस्ट, इसका जो यहाँ पे प्राइस है ये पे करने की ऑब्वियसली जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर 3 ऑफर्स अवेलेबल पर क्लिक करिए और अगेन यहाँ पे आपको बहुत सारे कोड दिख रहे होंगे, लाइव और ओनली फॉर टुडे। इन कोड्स को आप अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पर सिंपली कोड डालना है PD10 और आपको मेगा डिस्काउंट यहाँ पर मिलेगा। इस कोर्स की वैलिडिटी है 12 महीने। आप बेसिकली हर महीने के 5,000 रुपए दे रहे होंगे और आपको डेटा एनालिस्ट बनने की प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी बाय स्टडी IQ XLR। हाँ, प्लेसमेंट की बात, प्लेसमेंट में भी स्टडी IQ आपकी हेल्प करेगा ताकि आपकी जॉब लग जाए मार्केट में। वैसे मैं आपको ये बता दूं, डेटा एनालिस्ट की डिमांड इतनी है कि आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेशन है, क्योंकि इस कोर्स में आपको सर्टिफिकेशन भी मिलती है कि आपने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया है। और अगर आप चाहें तो इस कोर्स में ये भी ऑप्शन अवेलेबल है कि IIT मद्रास के थ्रू आपको एक अलग से भी सर्टिफिकेशन मिल सकती है। उसके बारे में जो हमारे एजुकेटर्स हैं यहाँ पे इस कोर्स के, उनसे आप बात कर सकते हैं। तो आपके लिए देखिए दरवाजे बिल्कुल खुल जाएंगे एक नई करियर अपॉर्चुनिटी के। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या ये सब करने के लिए मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, तो इसका आंसर है नहीं। मैथ्स आपका अगर नॉर्मल भी है, बेसिक आपको मैथ्स आता है, तो भी आप बहुत आराम से कर सकते हैं। मेन यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आप में इंटेलिजेंस होनी चाहिए, आपकी रीजनिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। ये सारी स्किल्स आप एक्वायर कर सकते हैं और अपना करियर आप किक स्टार्ट कर सकते हैं विद दिस कोर्स। सो यूज करिए कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट इन दिस कोर्स एंड स्टार्ट योर जर्नी एज अ डेटा एनालिस्ट। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।